अखिल भारतीय अति पिछड़ा महासभा के अंतर्गत पद यात्रा के दौरान 5वें दिन लालगंज पहुंचे समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी। खबर लालगंज से है, जहां अखिल भारतीय अति पिछड़ा महासभा बिहार द्वारा 6 दिसंबर से पूर्वी चंपारण के बौद्ध स्तूप केसरिया से आयोजित आरक्षण अधिकार पद यात्रा के दौरान बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी पैदल चलकर वैशाली होते हुए शनिवार के दोपहर लालगंज पहुंचे, जहां वैशाली और लालगंज के सीमांकन लंगरी पाकर चौक पर गाजा बाजा के साथ मत्स्यजीवी सहकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रयाग सहनी, उपाध्यक्ष दिनेश सहनी, सामाजिक कार्यकर्ता कंचन शाह, अति पिछड़ा समाज के प्रदेश अध्यक्ष संजय मलाकार, महासंघ के प्रधान महासचिव राजेश पाल के द्वारा फूलों की माला पहनाकर एवं बुकेट देकर भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद आरक्षण अधिकार यात्रा के दौरान लालगंज महाराणा प्रताप चौक पर मंत्री मदन सहनी के द्वारा महाराणा प्रताप के मूर्ति पर मालार्पण किया गया तथा बताया गया कि आरक्षण अधिकार यात्रा आज 5वें दिन लालगंज पहुंची है। यह यात्रा केंद्र सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ निकाली गई है। बिहार सरकार के द्वारा अति पिछड़ा को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने के लिए इथनोग्राफिक रिपोर्ट के आधार पर अनुशंसा पत्र भेजा गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं माना है और जब तक अति पिछड़ा समाज को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। शनिवार को लालगंज के एक निजी विवाह भवन में पद यात्रा की ठहराव की गई। वहीं रविवार की सुबह करीब 10 बजे लालगंज से पटना गांधी मैदान के लिए पुनः पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। वहीं पद यात्रा की ठहराव का स्थल पर लालगंज रेफरल अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस एवं डॉक्टर की व्यवस्था की गई थी। सर, कहां से आ रहे हैं अभी पद यात्रा के दौरान? केसरिया से हम लोग का यह 7 दिवसीय पद यात्रा का प्रारंभ हुआ है और अभी 7वें दिन हम लोग पटना के जेपी गोलंबर पर पहुंचेंगे। आज उसी क्रम में हम लोग लालगंज के आसपास पहुंचे हैं और यह क्रम आज जारी रहेगा और हम लोग लालगंज में रात्रि विश्राम करेंगे। और यह आरक्षण अधिकार पद यात्रा हम लोग बिहार सरकार के द्वारा अनुशंसा किया गया है कि विभिन्न अति पिछड़ा जातियों का केंद्र सरकार को SC/ST में शामिल करने के लिए उसी मांग के तहत हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ यह पद यात्रा कर रहे हैं। और हम लोग का मांग है कि जो राज्य सरकार के द्वारा SC/ST में शामिल करने के लिए अनुशंसा किया गया है उसको केंद्र सरकार अविलंब लागू करे। और अगर इस मांग को हम लोग ने कहा है केंद्र सरकार को और लिखित रूप से भी हम लोगों ने भेजा है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि अगर हम लोग को इस मांग की पूर्ति नहीं होती है तो अभी तो हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं। जो आगामी लोकसभा चुनाव है 2024 में, उससे पहले अगर इसको शीघ्र लागू नहीं किया जाता है तो उस चुनाव में हम लोग पूरे बिहार के अति पिछड़ा वर्ग, जो आज आपको नज़र आ रहा हो कि हम सभी लोग जात जात में बट करके नहीं बल्कि तमाम अति पिछड़ा एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग मताधिकार करेंगे। और आप यह बात जान लीजिए कि जो अति पिछड़ा वर्ग जो बिहार के अंदर में बहुसंख्यक भी है, 30% से ज़्यादा हम लोग का आबादी है और जो भी चुनाव होता है उसमें सबसे ज़्यादा मत का प्रयोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग करते आ रहे हैं। और यह इस अति पिछड़ा वर्ग का अगर उपेक्षा किया जाएगा तो हम तमाम लोग एकजुट होकर के केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग मत देंगे। और केंद्र सरकार में अगर हमारी भूमिका है सरकार बनाने में तो हम लोग अपना मत का प्रयोग करके उनको हटाने का भी काम करेंगे। इतना बड़ा जन समर्थन आपके साथ है, क्या लग रहा है कि पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग जाग चुका है? पिछड़ा वर्ग जागा हुआ है, लेकिन इनको एक साजिश के तहत, और यह बात छुपाने वाली नहीं है, केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव आता है तो इन तमाम अति पिछड़ा वर्ग को बहला फुसला करके या उस समय झूठा दिलासा दिला करके वोट लेने का काम करती है। लेकिन जब भी सरकार बन जाती है, आप स्वयं भी देखते होंगे कि ऐसा लगता है जैसे कि केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम अति पिछड़ी जातियों से लगता है जैसे नफरत हो जाता है। और हम लोग को यह बात जानना भी चाहते हैं कि आखिर किस बात का भारतीय जनता पार्टी को नफरत है, जब हम सरकार बनाने में उनको इतना सहयोग करते हैं, एक एक मत देते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग से
किस बात का नफरत है, यह हम तमाम अति पिछड़ा वर्ग के लोग जानना चाहते हैं। सर, कुढ़नी उपचुनाव में आप दावा किए थे कि महागठबंधन जीतेगा, लेकिन बहुत करारा हार हुआ है, इसका दोषी कौन है? अभी हम लोग आपसे भी अपेक्षा करेंगे कि आप हमारे जो आरक्षण अधिकार पद यात्रा है उसी के संबंध में पूछिए, और अभी हम लोग इसी संबंध में ही सर वो है, लेकिन महागठबंधन की एक सीट कम गई है, तो इसका दोषी आखिर है कौन? कहाँ कमी रह गई? कोई जवाब नहीं देंगे।